किसी जमाने में एक सफ़े का दम भरने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एस्टेब्लिशमेंट से कुछ नाला नजर आती है। मुखालिफ सियासी जमातों के अहम तरीन कायदीन में से कोई भी अब जेलों में नहीं, जबकि नए मुकदमात भी बनते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में ISI के सरबराह की तब्दीली पर होने वाली मुठभेड़ शायद इस बढ़ते तनाव का सबब नहीं बल्कि एक मजहर था। अब से चंद साल कबल जिस किस्म की लड़ाइयां टेलीविजन टॉक शोज में मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों और साबिक जर्नैलों के दरमियान देखने में आती थी, आज तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों और इन्हीं साबिक जर्नैलों के दरमियान देखने में आ रही हैं। ताज़ा तरीन झड़प दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में देखने में आई, जहां लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की तनकीद सुनकर PTI के अली नवाज अवान इतना भड़क उठे कि इन्होंने तमाम आमिरों की सारी करतूतें गिनवाना शुरू कर दी। अमजद शुएब ने कहा यह था कि एक तरफ एक ऐसी जमात है जिसका लीडर अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाहता है। इनका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा लीडर अपनी बेटी को वजीर आजम बनाना चाहता है। इनकी मुराद यकीनन मुस्लिम लीग नून से थी। तीसरी जमात के बारे में उन्होंने कहा कि ये ख्यालात की दुनिया में रहते हैं। इनका कहना था कि इमरान खान साहब लोगों को ये खुशनुमा नारा देकर आए कि वो 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि आया ये मुमकिन भी है या नहीं। अमजद शुएब का कहना था कि इमरान खान को यह नारा लगाने से कबल सोचना चाहिए था कि इस मुल्क में जितने बड़े बड़े माफिया मौजूद हैं वो इसे करप्शन को खत्म करने भी देंगे या नहीं। अमजद शुएब ने तनकीद को फिर एक कदम आगे ले जाते हुए कहा कि सारे जहां से इलेक्टेबल्स भर लिए गए। वैसे माजी में लोग इन्हें लोटे कहा करते थे, ये खुशनुमा नाम भी इन्हें इमरान खान नहीं दिया और अमजद शुएब भी इसी का इस्तेमाल कर रहे थे, बावजूद इसके कि वो कर तनकीद रहे थे। इससे आपको प्रोपेगेंडा की ताकत का अंदाजा भी हो जाना चाहिए। अमजद शुएब का मजीद कहना था कि ये इलेक्टेबल्स इन्हें कैसे इन माफियाज के खिलाफ कुछ करने देते जिनका ये खुद हिस्सा थे। जहांगीर तरीन की मिसाल देते हुए अमजद शुएब ने कहा कि जहांगीर तरीन को पार्टी से इस वक्त दूर किया गया जब इनका नाम चीनी स्कैंडल में आया था। जहांगीर तरीन लंदन गए तो एक शख्स भी इनको खुदा हाफिज कहने एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, ना ही इनकी वापसी पर लोगों ने कोई इनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। लेकिन जब वो अदालत पेशी के लिए गए तो तहरीक इंसाफ के अपने ही 40 अरकान जाकर इनके साथ खड़े हो गए। कामरान शाहिद ने जब इस तनकीद का जवाब देने के लिए अली नवाज अवान को माइक दिया तो इन्होंने फिर वो किया जो नून लीग के दौरे हुकूमत में भी शाज़ ही देखने में आता था। वो अलग बात है कि उन दिनों नून लीगी नुमाइंदे की जानिब से कही गई ऐसी बातों को बाद में प्रोग्राम से गायब कर दिया जाता था, जिसकी कई मिसालें इसी प्रोग्राम से दी जा सकती हैं। अली नवाज अवान ने कहा कि मैं जनरल साहब का जवाब दूंगा कि ख्याली दुनिया में रहने या आइडियलिज्म ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाना था या नहीं पहुंचाना था, इस पर तो आपने फैसला सुना दिया, लेकिन जितना नुकसान इस मुल्क को फैंटेसिज्म ने पहुंचाया शायद आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। ये इस्तिलाह शायद उनकी अपनी इजाद होगी, क्योंकि सियासी इस्तिलाहात की लुगत में तो कभी ऐसी कोई इस्तिलाह देखने में नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप इस्कंदर मिर्जा को उठाकर देख लें, अयूब खान को उठाकर देख लें, जनरल ज़िया को उठाकर देख लें, परवेज मुशर्रफ को उठाकर देख लें। एक उठकर कहता है जहाद फी सिबिलिल्लाह कर लो, दूसरा आकर कहता है मैं एतदाल पसंद रोशन ख्याली की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। एक उठता है पाकिस्तान को दूसरे की जंग में झोंक देता है, दूसरा उठता है अपने मुल्क में अमेरिका से ड्रोन हमले करवाना शुरू कर देता है, अपने लोगों को पकड़ के अमेरिका के हवाले करना शुरू कर देता है। जितना नुकसान पाकिस्तान को फैंटेसिज्म ने पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। जवाबन अमजद शुएब ने कहा कि मैं तस्लीम करता हूं कि मार्शल लॉ के बाद हम जो कुछ मुल्क में छोड़कर गए वो गलत था। चाहे मार्शल लॉ ने इस मुल्क को नवाज शरीफ दिया या जुल्फिकार अली भुट्टो दिया, वो मार्शल लॉ ही की गलतियां थी। अली नवाज अवान ने कहा कि हमारी 3 साल की हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रहे हैं वो जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। अमजद शुएब ने कहा कि पाकिस्तान को तबाह करने में तो आपने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। अली नवाज अवान ने उम्मीद भरे लहजे में कहा कि 3 साल में जो हुआ सो हुआ, अगले 3 साल में ठीक भी करके दिखाएंगे और बहुत बेहतरी भी लेकर आएंगे। ये नहीं कि हमने मुल्क की पूरी पूरी नस्ल तबाह कर दी हो। कोई जहाद फी सबीलिल्लाह, कोई लोगों को पकड़ के दुनिया के हवाले करने वाला काम नहीं किया, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में फारिग करके नहीं रख दिया। अमजद शुएब ने कहा कि यहां तो 3 साल हो गए हैं, तबाह करने के लिए तो 1 साल ही काफी होता है। अली नवाज ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, तो फिर आपने 37 साल क्यों लिए? ये उन लोगों का हाल है जो एक दूसरे के सदके वारी जाते न थकते थे। आज आलम यह है कि एक दूसरे को मुल्क को तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये दिन भी देखना था। रजा रूमी के अल्फाज में एक सफा था ना रहा, लेकिन ये तो होना ही था। जब आपने मुल्क चलाने के तरीके ही निराले निकाल रखे हों तो फिर तबाही और बर्बादी ही मुकद्दर हो सकता है। हकीकत तो बहरहाल यही है ना कि कह तो दोनों ही ठीक रहे हैं।